श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अत पंचत्रिंशो अध्याय परमात्मा शिव के द्विजावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब साधु वेश धारण करने वाले ब्राह्मण के रूप में परमात्मा शिव का जिस प्रकार अवतार हुआ उसे आप सुने। मेना और हिमालय की शिव में उत्कट भक्ति देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उन लोगों ने आदर पूर्वक परस्पर मंत्रणा की। यदि शिव में अनन्य भक्ति रखकर हिमालय उन्हें कन्या देंगे तो निश्चित रूप से ये शिव का निर्वाण पद प्राप्त कर लेंगे। अनंत रत्नों के आधारभूत ये हिमालय यदि मुक्त हो जाएंगे तो निश्चय ही पृथ्वी का रत्न गर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। शिव जी को अपनी कन्या के दान के पुण्य से वे अपने स्थावर रूप को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके शिवलोक को प्राप्त करेंगे। फिर शिव जी के अनुग्रह से शिव सारूप्य प्राप्त करके वहाँ सभी प्रकार के भोगों को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हे मुने, इस प्रकार विचार कर अपने स्वार्थ साधन में कुशल उन देवताओं उन्हें गुरु बृहस्पति के घर के लिए प्रस्थान किया। वहाँ जाकर उन लोगों ने गुरु से निवेदन किया। देवता बोले, हे गुरु, आप हम लोगों का कार्य सिद्ध करके हिमालय के घर जाइए और शिव जी की निंदा करें। हिमालय के चित्त से शिव के प्रति आस्था दूर कीजिए। हे गुरु, वे हिमालय श्रद्धा से अपनी कन्या शिव को देकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, किंतु हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि वे यहीं पृथ्वी पर रहें। देवताओं का यह वचन सुनकर बृहस्पति ने विचार करके उनसे कहा। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, आप लोगों के मध्य से ही कोई एक पर्वतराज के पास जाए और अपना अभीष्ट सिद्ध करे। मैं ऐसे करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक को जाइए और उन ब्रह्मा से अपना सारा वृत्तांत कहिए, वे आप लोगों का कार्य करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, यह सुनकर विचार करके वे देवता ब्रह्मा की सभा में गए और उन लोगों ने ब्रह्मा के आगे सारा वृत्तांत निवेदन किया। उनका वचन सुनकर ब्रह्मदेव ने भली भांति विचार कर उनसे कहा, मैं तो दुख देने वाली तथा सर्वदा सुखापहारिणी शिव निंदा नहीं कर सकता। अतः हे देवताओं, आप लोग कैलाश जाइए, शिव को संतुष्ट कीजिए और उन्हीं प्रभु को हिमालय के घर भेजिए। वे ही पर्वतराज हिमालय के पास जाएं और अपनी निंदा करें, क्योंकि दूसरों की निंदा विनाश के लिए और अपनी निंदा यश के लिए मानी गई है। नंदीश्वर बोले, उसके बाद वे सभी देवगण कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उन लोगों ने सारा वृत्तांत निवेदन किया। देवताओं का वचन सुनकर शिव जी ने हंसकर उसे स्वीकार कर लिया और उन देवताओं को आश्वस्त कर विदा किया। उसके बाद भक्त वत्सल मायापति तथा अविकारी महेश्वर भगवान शंभु ने हिमालय के समीप जाने का विचार किया। दंड छत्र दिव्य वस्त्र उज्ज्वल तिलक से विभूषित हो, कंठ में शालग्राम शिला तथा हाथ में स्फटिक माला धारण कर साधु वेशधारी ब्राह्मण के वेश में भक्ति भाव से वे श्री विष्णु के नाम का जप करते हुए बंधु बांधवों से युक्त हिमालय के यहाँ शीघ्र गए। उन्हें देखते ही हिमालय से परिवार उठ खड़े हुए। उन्होंने विधि पूर्वक भूमि में साष्टांग दंडवत कर उन्हें प्रणाम किया। उसके अनंतर शैलराज ने उन ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हैं। तब उन योगी विप्रेंद्र ने बड़े आनंद आदर के साथ शीघ्र ही हिमालय से कहा। साधु द्विज बोले, हे शैलराज, मेरा नाम साधु द्विज है। मैं मोक्ष की कामना से युक्त परोपकारी वैष्णव हूँ और अपने गुरु के प्रसाद से सर्वत्र और सर्वज्ञ गमन करने वाला हूँ। हे शैल सत्तम, मैंने विज्ञान के बल से अपने स्थान पर ही जो ज्ञात किया है उसे प्रीतिपूर्वक आपसे कह रहा हूँ। आप पाखंड त्याग कर उसे सुने। आप इस लक्ष्मी के समान परम सुंदरी अपनी कन्या को अज्ञात कुल तथा शील वाले शंकर को प्रदान करना चाहते हैं। हे शैलेंद्र, आपकी यह बुद्धि कल्याणकारी नहीं है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। हे नारायण कुलोद्भव, इस पर विचार कीजिए। हे शैलराज, आप भी विचार कीजिए। उनका कोई एक भी बंधु बांधव नहीं है। आप इस विषय में अपने बांधवों तथा अपनी पत्नी मेना आदि सबसे पूछिए, क्योंकि हे शैल, रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सदैव कुपत्ते ही अच्छा लगता है। मेरे विचार से पार्वती को देने के लिए शंकर योग्य पात्र नहीं है। इसे सुनने मात्र से बड़े लोग आपका उपहास ही करेंगे। वे शिव तो निराश्रय, संग्रहित, कुरूप, गुण रहित, अव्यय, शमशानवासी, भयंकर आकार वाले
सांपों को धारण करने वाले, दिगंबर भस्म धारण करने वाले, मस्तक पर सर्प माला लपेटे हुए, सभी आश्रमों से परिभ्रष्ट तथा सदा अज्ञात गति वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने में कुशल शिव जी इस प्रकार शिव निंदा युक्त सत्य सत्य वचन कहकर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। ब्राह्मण के कहे गए अप्रिय वचन को सुनकर दोनों का स्वरूप विरुद्ध भाव वाला एवं अनर्थ से परिपूर्ण हो गया। वे विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार उन रुद्र ने भक्तों को प्रसन्न करने वाली महान लीलाएं की और पार्वती के साथ विवाह कर देव कार्य संपन्न किया। हे तात, हे प्रभु, इस प्रकार मैंने देवगणों का हित करने वाले साधु वेशधारी द्विज नामक शिवावतार का वर्णन आपसे किया। यह आख्यान पवित्र, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा उत्कृष्ट है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह सुखी हो रहकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में साधु द्विज शिवावतार वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ षट्त्रिंशो अध्याय अश्वत्थामा के रूप में शिव के अवतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ आप सर्वव्यापी परमात्मा शिव के अश्वत्थामा नामक शेष अवतार को सुने। हे मुने, महाबुद्धिमान देवर्षि बृहस्पति के अंश से महर्षि भरद्वाज से एयोनिज के पुत्र के रूप में आत्मवेत्ता द्रोण उत्पन्न हुए, जो धनुधारियों में श्रेष्ठ थे, पराक्रमी विप्रों में श्रेष्ठ, संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले, विशाल कीर्ति वाले, महातेजस्वी एवं सभी अस्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। जिन द्रोण को विद्वान लोग धनुर्विद्या में तथा वेद में पारंगत, वरिष्ठ, आश्चर्यजनक कार्य करने वाले और अपने कुल को बढ़ाने वाले कहते हैं। हे द्विज, वे अपने पराक्रम के प्रभाव से कौरवों के आचार्य थे एवं उन कौरवों के 6 महारथियों में प्रसिद्ध थे। उन द्विजोत्तम द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए पुत्र की इच्छा से शिव जी को लक्ष्य करके बहुत बड़ा तप किया। उसके बाद हे मुनि सत्तम, उनके तप से प्रसन्न होकर भक्तवत्सल शिव जी द्रोणाचार्य के समक्ष प्रकट हुए। उन्हें देखकर उन ब्राह्मण द्रोण ने उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्र हो अत्यंत प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति तथा तपस्या से संतुष्ट हुए भक्तवत्सल प्रभु शंकर ने द्रोणाचार्य से वर मांगो ऐसा कहा। शिव जी के इस वचन को सुनकर अति विनम्र द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे महाबली सबसे अजय तथा अपने अंश से उत्पन्न एक पुत्र दीजिए। हे तात, हे मुने, द्रोणाचार्य का वचन सुनकर कौतुक करने वाले परम सुखकारी शिव जी ने ऐसा ही योगा कहा और अंतर ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य भी निशंक हो प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गए और उन्होंने वह सारा वृत्तांत अपनी स्त्री से प्रेम पूर्वक कहा। इसके बाद अवसर पाकर वे सर्वांतक प्रभु रुद्र अपने अंश से द्रोण के महाबलवान पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे मुने, वे पृथ्वी पर अश्वत्थामा के नाम से विख्यात हुए वे महान वीर थे। उनकी आंखें कमल पत्र के समान थीं और वे शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले थे। ये महाबली अश्वत्थामा महाभारत के संग्राम में पिता की आज्ञा से कौरवों के सहायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन महाबली अश्वत्थामा का आश्रय लेने के कारण ही महाबलवान भीष्म आदि कौरवगण देवताओं के लिए भी अजय हो गए। उन्हीं से भयभीत होने के कारण पांडव लोग कौरवों को जीतने में अपने को असमर्थ पा रहे थे और परम बुद्धिमान तथा महान वीर होकर भी अश्वत्थामा के भय से असमर्थ हो गए। तब श्री कृष्ण के उपदेश से महाबली अर्जुन ने शिव की कठोर तपस्या कर उनसे अस्त्र प्राप्त करके उन कौरवों पर विजय प्राप्त की। ये मुने, उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए उन अश्वत्थामा ने कौरवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके वशीभूत होकर युद्ध में यत्न पूर्वक शिक्षित पांडव पुत्रों का विनाश करके अपना प्रताप दिखाया। श्री कृष्ण और महावीर बलवान शत्रु भी उनके बल को रोक नहीं सके। पुत्र के शोक से संतप्त अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ रथ से अपनी ओर आता हुआ देखकर वे भाग खड़े हुए। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का प्रहार किया। उससे सभी दिशाओं में प्रचंड तेज उत्पन्न हो गया। अपने प्राणों पर आई हुई आपत्ति को देखकर अर्जुन दुखी हुए और उनका तेज नष्ट हो गया। तब उन्होंने क्लेशक्रांत भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यह क्या है? यह दुस्सह तेज चारों ओर से घेरे हुए कहाँ से आ रहा है? मैं इसे नहीं जान पा रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, अर्जुन का यह वचन सुनकर महाशय
उन श्री कृष्ण ने पार्वती सहित शिव का ध्यान करते हुए आदर पूर्वक अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण बोले, यह द्रोणाचार्य के पुत्र का महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र है। इसके समान शत्रुओं का घातक कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आप शीघ्र ही भक्तों की रक्षा करने वाले अपने प्रभु शंकर का ध्यान कीजिए, जिन्होंने आपका सारा कार्य संपादन करने वाला अपना सर्वोत्कृष्ट अस्त्र आपको प्रदान किया है। आप ऐसे अस्त्र के परम तेज को अपने शैवास्त्र के तेज से नष्ट कीजिए। इतना कहकर स्वयं कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए शिव का ध्यान करने लगे। हे मुने, श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में शिव जी का ध्यान किया। इसके बाद जल से आचमन कर शिव को प्रणाम करके उस अस्त्र को शीघ्र ही अश्वत्थामा पर छोड़ा। हे महामुने, यद्यपि वह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमोघ है तथा इसकी प्रतिक्रिया करने वाला कोई अन्य अस्त्र नहीं है, फिर भी वह शिव जी के अस्त्र के तेज से उसी क्षण शांत हो गया। अद्भुत चरित्र वाले उन शिव के संबंध में से आश्चर्य मत समझिए। जो अजन्मा शिव अपनी शक्ति से सारे संसार को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। हे मुने, इसके बाद शिव के अंश से उत्पन्न हुए शिव जी की इच्छा से तुष्ट बुद्धि वाले अश्वत्थामा इस शैव वृत्तांत को जानकर कुछ भी व्यतीत नहीं हुए। इसके बाद अश्वत्थामा ने संपूर्ण संसार को पांडवों से रहित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक को विनष्ट करने का निश्चय किया। तब उस महाप्रभावशाली ने महातेजस्वी तथा अन्य अस्त्रों द्वारा रोके ना जा सकने वाले ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चलाया। तब उस अस्त्र से चलती हुई अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा व्याकुल चित्त होकर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने हृदय से सदाशिव का ध्यान कर उनकी स्तुति की तथा उन्हें प्रणाम कर जान लिया कि पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा का अस्त्र है। उन्होंने शिव जी की आज्ञा से अपनी रक्षा के लिए इंद्र द्वारा प्रदत्त अपने महातेजस्वी सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की। शंकर की आज्ञा से उन महाशैव श्री कृष्ण ने गर्भ में अपना रूप भी धारण किया। यह चरित्र जानकर अश्वत्थामा उदास हो गए। उसके बाद प्रसन्नचित्त महाशैव श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए सभी पांडवों को उनके चरणों में गिराया। तदनंतर प्रसन्नचित्त द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण एवं समस्त पांडवों पर अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक उन्हें अनेक प्रकार के वर दिए। हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अश्वत्थामा के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रभु शिव ने अत्यंत उत्तम लीला की। त्रैलोक्य को सुख देने वाले महापराक्रमशाली शिवावतार अश्वत्थामा आज भी गंगा तट पर विद्यमान है। हे मुने, इस प्रकार मैंने आपसे अश्वत्थामा के रूप में प्रभु शिव जी के अवतार का वर्णन किया, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है और भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस चरित्र को सुनता है अथवा सावधान होकर इसका कीर्तन करता है, वह अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में अश्वत्थामा शिवावतार वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ।